क्लिनिक में आजकल बहुत ज़्यादा रेशो है सब फर्टिलिटी के पेशेंट की। सब फर्टिलिटी के पेशेंट्स वो पेशेंट्स हैं जिनको शादी के 1 साल होने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही या कंसेप्शन नहीं हो रही। अलार्मिंगली इन पेशेंट्स की जो रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन पेशेंट्स में कोई रीज़न नहीं होती कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे। मैं पहले भी इस बारे में सेशंस रिकॉर्ड करवा चुकी हूँ कि अगर सब फर्टिलिटी का कोई पेशेंट है तो हमने उसको किस तरह से लेकर चलना है। सबसे पहले हस्बैंड की टेस्टिंग होती है, हस्बैंड सीमेन एनालिसिस करवाया जाता है और उसके अंदर देखा जाता है कि कोई पैरामीटर्स प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। उसके बाद फीमेल के कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें डे 12 की फॉलिकुलर ट्रैकिंग होती है और कुछ हार्मोनल प्रोफाइल करवाई जाती है। यूजुअली अगर साइकिल रेगुलर है तो हम इन टेस्ट को थोड़ा सा डिले भी कर देते हैं, लेकिन डे 12 का जो फॉलिकुलर ट्रैकिंग है वो ज़रूर करवाई जाती है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इतनी अलार्मिंग रेट पे सब फर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो एशियन पॉपुलेशन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट्स लेके आते हैं और अल्ट्रासाउंड पे दिखाते हैं कि देखें डॉक्टर साहिबा, हमारी ओवरीज तो बिल्कुल पॉलीसिस्टिक नहीं है, लेकिन हमारे जो सिम्टम्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस डिजीज़ के साथ मिलते जुलते हैं। यहाँ पर मैं इस चीज़ को करेक्ट करूँगी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स एक कोई बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि ये बहुत सी बीमारियों का जो इकट्ठे स्पेक्ट्रम है उसको कहा जाता है। बाज़ औक़ात इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लाइक सब फर्टिलिटी नहीं होती, पीरियड्स की इरेगुलरिटी नहीं होती, वेट गेन भी नहीं हो रहा होता, लेकिन सिर्फ अल्ट्रासाउंड पिक्चर के ऊपर पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ रही होती हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन बाकी के सिम्टम्स में से एक या चंद मौजूद होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल के दिनों में जो लाइफस्टाइल है दैट हैज़ चेंज्ड अ लॉट। सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स और जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं उनको लेकर अगर देखें तो मूवमेंट या एक्टिविटी जो है वो बहुत मिनिमम है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एंड्रोजन्स या मेल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई नो कि इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आपके खाने पीने की हैबिट्स आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहा होता है। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि अगर आप अपनी रात की नींद को पूरा नहीं कर रहे तो इन दैट केस वो जो रात की नींद पूरी नहीं हो रही वो भी आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन जनरेट कर देती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के बाकी के सारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन एडिशन टू हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसके अंदर अप्रोप्रिएट एक्टिविटी है जो कि एटलीस्ट 45 मिनट्स ऑफ वॉक है, रेगुलर एक्सरसाइज है और बिल्कुल सिंपल खाना है जिसमें जंक फूड मिनिमम हो, तो ये हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल कंसिडर करते हैं। और इसके साथ आपने जो आपका सर्केडियन रिदम है, यानी रात के वक्त आपने एक प्रॉपर नींद लेनी है और दिन के वक्त आपने बाकी का अपना दिन जाग कर गुजारना है, और उसके दौरान में आप आफ्टरनून में थोड़ा सा नैप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारी रात जागते रहें और सारा दिन सोते रहें एंड यू कंसिडर कि आपका जो हार्मोनल प्रोफाइल है या जो आपके बॉडी के हार्मोन का लेवल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का बहुत गहरा ताल्लुक है आपके लाइफस्टाइल के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ना हो तो अपनी जो यंग जनरेशन की लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको ये बात समझाएं, उनकी डाइट के ऊपर फोकस करें, उनकी एक्टिविटी के ऊपर फोकस करें और उनके सर्केडियन रिदम्स पे फोकस करें, तो इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा।